নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे, 45 से 49 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.7.45 टू 49। 45 नंबर श्लोक सब दोहराइए। ब्राह्मणा ऊचु ब्राह्मणः ऊचु त्वं हविस्त्वं भूतस स्वयं त्वं हविस्त्वं भूतासः स्वयं त्वं हि मंत्रसमिदर्भपत्। अच्छा, दूसरा ट्यून ट्राई करता हूँ। त्वं चतुस्त्वं हविस्त्वं भूतास स्वयं। फिर से बोलिए। त्वं हि मंत्रसमिदर्भपत्राणि च त्वं सदस्यद्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वाध सोमाज्ञं पशु। हरे कृष्ण। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ है, आप ही घृत की आहुति है, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला है, आप कुश है और आप ही यज्ञ के पात्र है। आप यज्ञकर्ता पुरोहित है, इंद्र आदि देवतागण आप ही है और आप यज्ञ पशु है। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। तात्पर्य। इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी उष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है वह भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, यज्ञ पात्र, यज्ञ स्थल तथा कुश सभी कुछ है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य कालों में किए गए अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करता है तो वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन करता है। हरे कृष्ण में हरे का अर्थ है कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में उल्लिखित समस्त सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो यह समझा जा सकता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण की शक्ति तथा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार क्योंकि हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण है। मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होकर प्रत्येक वस्तु
स्वीकार करनी बनेगा, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक फिर से बोलिए, वो स्वीकार करनी करनी बनेगा, ऐसा ही लिखा है बुक में। मनुष्य करनी बनेगा। की भावना भाविक हम लोग में प्रत्येक वस्तु होगी, स्वीकार हम लोग में लिखा होगी। बनेगा, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए एक कि सेकंड, प्रत्येक वस्तु आशीष बाबू इसका करस्पॉन्डिंग इंग्लिश सेंटेंस पढ़िए। Which one, Prabhu? फिर से एक बार. One simply has to accept everything in Krishna consciousness and he is a liberated person. One should not misunderstand करना that. होगा प्रभु जी, वहाँ पे होगा। Sure. One simply has to accept everything in Krishna consciousness. हाँ, ठीक है, okay. उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। कृष्ण इतने पूर्ण है कि यदि उन्हें अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखे जाने पर भी वे सब कुछ है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। कौन सा श्लोक होगा? सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो नहीं, मैं सब में हूँ लेकिन मैं बट स्टिल मैं सब में हूँ। जी 9.4 आ रहा है. मया इदं तदं सर्वं माया इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति मतस्थानि सर्वभूतानि नाहं च एव स्थितः। ओके, न चाहं तेषु अवस्थितः। ना चाहं तेषु अवस्थितः। ये सो उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं? वो 9.4 है क्या? हाँ, पढ़िए अगर किसी के पास है 9.4 का हिंदी अनुवाद। मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अभी नंदिनी माता जी एक सेंटेंस पीछे जाकर फिर से पढ़िए। अतः कृष्ण का कोई उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। कृष्ण इतने पूर्ण है कि यदि उन्हें अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखे जाने पर भी वे सब कुछ हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण हैं, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन कहता है कि वे एक ही साथ एक और भिन्न भिन्न हैं। कौन सा ये फिलॉसफी है? इसका फिलॉसफी का नाम क्या है? महाप्रभु का जो फिलॉसफी है? हाँ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। साइमल्टेनियसली वन भेद और अभेद भी है। ठीक है, अगला श्लोक 46 नंबर। तो हम ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है इन लोग का स्तुति। कौन स्तुति कर रहा था? एक सेकंड देख लेते हैं। 45 ब्राह्मण त्वं पूरगं रसयामः सुकरो त्वं पूरगां रसायामः सुकरो दंष्ट्राय पद्मिनीं वरानिन्द्रो याथा दंष्ट्राय पद्मिनी वरानिन्द्रो स्तूया मनोनादल लीलाय योगिभिः बुझाहर्थत्रायि गात्रा यज्ञक्रतु
भोजहस्तं दैवात्र यज्ञपदम्। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल साउंड पहले। बेटर हो सकता है माता जी, साउंड और बेटर हो सकता है। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान सूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लेता है। जब आपने उस विराट शुकर के रूप में दिव्य गर्जन किया, तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। ये तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है माता जी, देखिए थोड़ा कुछ, अगर बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर सकते हैं आप, खिड़की बंद या समथिंग। ये कमल फूल को क्या लिखा है हिंदी में? कमलिनी। कमलिनी। अच्छा, क्या इसमें भी क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है क्या? कमल पुल्लिंग है, ये कमलिनी स्त्रीलिंग है। अच्छा, नहीं, कमलिनी उसको बोला जाता है जो खिला हुआ नहीं रहता है। अच्छा, ओके, यस। तात्पर्य इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द त्रिगात्र आया है, जिसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप वेद है। जो कोई भगवान के अर्चा विग्रह या रूप की पूजा मंदिर में करता है, तो यह समझा जाता है कि वह 24 घंटे वेदों का पाठ करता है। यदि कोई मंदिर में भगवान अर्थात राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को अलंकृत करता है, तो वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है। यहाँ तक कि नवदीक्षित भक्त भी जो अर्चा विग्रह की पूजा में अपने को लगाता है, वैदिक ज्ञान के सार भाग के संपर्क में रहता समझा जाता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में पुष्टि हुई है। वेदस्य सर्वरहमेव वेद्य। ठीक से पढ़िए, ये कैसे पढ़ा जाता है ये श्लोक को? वेदस्य सर्वमेव वेद। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझना है। जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है, वह वेदों के सत्य को जानता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 47। सप्रसिद्धत्वम् अस्माकम् आकांक्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणम्। अमनेभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञ विघ्नक्षायं यन्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत आशान्वित हुए कि भगवान विष्णु के आ जाने से अब उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सकेगा। इस श्लोक में ब्राह्मणों का यह कथन सारगर्भित है। आपके पवित्र नाम का जप करके ही हम बाधाओं को पार कर सकते हैं, किंतु आप इस समय साक्षात उपस्थित हैं। दक्ष का यज्ञ शिव के अनुचरों तथा शिष्यों द्वारा बाधित कर दिया गया था। एक तरह से ब्राह्मणों ने शिव के अनुचरों की आलोचना की, किंतु चूंकि ब्राह्मण
भगवान विष्णु द्वारा सदा रक्षित है, अतः शिव के अनुचर उनके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सकते थे। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और जब कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इसका ज्वलंत उदाहरण रावण है। इसका बंगाली वर्जन क्या है? राखे कृष्ण राखे हरि मारे थे। हाँ, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। यस। आगे हिंदी में फिर से बोलिए, हिंदी में क्या है? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये पंजाबी वाला है या हिंदी वर्जन है? जाके राखो मैया क्या? साइयां। साइयां। हिंदी बुक में दूसरा दिया है प्रभु जी, हम लोग के बुक में दूसरा दिया है। आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं नंदिनी में? वही अच्छा, ओके। आगे। रावण शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र ने उसे मारना चाहा तो शिव उनकी रक्षा नहीं कर पाए। यदि कोई देवता, चाहे वह शिव या ब्रह्मा ही क्यों न हो, किसी भक्त को हानि पहुंचाता है तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। किंतु यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, जैसे कि रावण या हिरण्यकश्यप को, तो कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 48। मैत्रेय उवाच इति दक्षा कविर्यज्ञम् भद्ररुद्र भीमार्षितम् रुद्राभिमर्शितम् विद्यमाने ऋषिकेशे छन्निन्ये यज्ञभावने। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। हरे कृष्ण। फिर से एक बार। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। देखिए, सबने स्तुति किया, एक एक करके। हाँ, सब सुंदर से स्तुति। तो सोचिए, स्क्रीन में जो है प्रभु वाला नहीं बोल रही है माता जी, मालूम नहीं। तो सोचिए, भगवान चतुर्भुज रूप में अगर कभी भी प्रकट हो जाए तो हम सब क्या स्तुति कर पाएंगे? कौन कौन स्तुति कर पाएगा? हाथ उठाइए। ओके, शशि माता जी। प्रभु दंडवत कर पाएंगे केवल। अच्छा, स्तुति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, करने का कोशिश करेंगे कौन कौन, फिर भी देखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अरे कम से कम ब्रह्म संहिता तो सुना दीजिएगा, वो तो भाई। कर देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ओके। आपका भाग्य होगा प्रभु जी। क्यों नहीं होगा? आप लोग इतना कृष्ण भावनामृत है, क्यों नहीं होगा? अगला श्लोक 49 नंबर। महाराज से प्रभु जी बोले हैं, आप सभी लोग बहुत बड़े भक्त हैं, आप सभी लोग पार हो जाएंगे, चिंता मत करिए आप लोग। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान स्वेन भागेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं भावस आभस्य प्रियमान इवानघ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु की वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है।
फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तात्पर्य अब आप लोग समझे? अच्छा, फिर से एक बार अनुवाद किया। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मन देकर सुनिए प्लीज। फिर से पढ़ी करेंगे। मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो जो भी उधर भाग मिला, जिनको भी मिला, एक्चुअली देखा जाए तो सब भगवान को ही मिला, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में उपस्थित है परमात्मा रूप में। तात्पर्य प्रभु जी यहाँ पे विदुर को पाप मुक्त कहा गया, मतलब उनको बिल्कुल पाप नहीं लगा था। हाँ, ओ माय डियर सिनलेस विदुर, यस, उनको ऐसे ही करके संबोधन किया। यस, आगे भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता है। इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे, अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यदि कोई यह नहीं जानता है। देखिए, विदुर जी को पाप मुक्त कहा गया। कौन सा वर्ड यूज किया गया श्लोक में? अनघ। अनाघ। हाँ, आघा माने पाप एकदम। हाँ, अघासुर सांप के रूप में आया था ना। यस, अनाघा। ओ सिनलेस विदुर। ओके, यस, आगे माता जी। यदि कोई यह नहीं जानता है तो वह पथच्युत है। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली ये सभी जानता है कि भगवान एक्चुअली फाइनल भोगता है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी जो भी पूजा देखे, घर पे सरस्वती पूजा हो या लक्ष्मी पूजा हो या दुकान में विश्वकर्मा पूजा हो, सबने अपने देखा ना कि वो जो मंत्र पुजारी पढ़ता है वो सब मंगलम भव विष्णु, ये सब विष्णु 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 ही होता है ना। आप लोग देखे होंगे। तो ये तो सबको आइडिया बचपन से ही मिल गया कि ठीक है, देवी देवता का उपासना हो रहा है, लेकिन भोक्ता एक्चुअली विष्णु जी है। यस माता जी, प्रतिमानंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, पहले ध्यान नहीं देता प्रभु जी, लेकिन जब से समझ में आ गया ना, तो इस बार पाढ़ा में सरस्वती पूजा हो रहा था, माइक में पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, तो हम सब सुन सबको बता रहे कि देखो विष्णु जी का ही बोल रहा है, फिर विष्णु जी को ही समर्पण कर रहा है। इस तरह से एकदम ध्यान में था इस बार। यस यस, और देखिएगा अभी भक्ति रत्नाकर पढ़ने के बाद कुछ भी उच्चारण हो, संस्कृत में हो, कोई भी श्लोक कहीं भी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि भक्ति रत्नाकर माने आपका पीएचडी तो छोड़िए, डीफिल एमफिल सब हो गया। तो जो मॉर्निंग में भक्ति रत्नाकर कर रहा है वो तो श्लोक का माने सब पीएचडी हो गया। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कहीं भी कुछ ना पाठ हो तो। ये मैं आप लोग को बता सकता, ये एकदम कंफर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज श्रेयस का बंगाली का पेपर था, तो क्वेश्चन पेपर मेरे को देख के करा, मम्मा क्वेश्चन पूछो इसमें से, आपको तो नहीं समझ में आएगा। और हम उसको फटाफट क्वेश्चन पूछ लिए, तो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आपको बंगाली आ गया। अरे हम बोले हाँ, सुबह क्लास करने से थोड़ा फायदा हुआ है। यस, थोड़ा सुबह पढ़ने क्लास करने से थोड़ा फायदा हुआ है। थोड़ा नहीं, बहुत। पूरा तो नहीं पढ़ पाते प्रभु जी। माता जी, पूरा हम लोग का तो अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, हो जाएगा। यस, आगे। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी साउंड नहीं आ रहा है, साउंड फिर से ट्राई कीजिए, नहीं तो विल चेंज। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे आत्मतुष्ट, आत्मनिर्भर है, किंतु वे यज्ञ की भेंट इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे समस्त जीवों के प्रति
मैत्री भाव रखने वाले हैं। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो वे परम प्रसन्न दिखे। भगवत गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। यदि कोई भक्त भगवान को केवल पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि वह प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किंतु वे ऐसे भेंट स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। दूसरी बात यह है कि वे किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। यज्ञ में शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है। वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दक्ष को यह बता दिया कि वे शिव का भाग उन्हें न दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा है क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वे अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। वे देवताओं का समुचित आदर करते हैं। वैष्णव जन शिव को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं। वैष्णवों के द्वारा किसी भी देवताओं के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती और देवता भी वैष्णवों से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के दोषहीन भक्त होते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद। जय जय